हेलो दोस्तों, वैसे तो मणिकर्णिका के बारे में बहुत सी कहानियां कही जाती है, पर कितनी सच कितना झूठ ये हमें नहीं पता। इसलिए हमने जाकर सामने से वहां के लोगों से बात की और वहां के बारे में जानकारी इकट्ठा की। तो अंत तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको बहुत अच्छे और सटीक तथ्य मणिकर्णिका के बारे में प्राप्त होंगे। काशी के 84 घाटों में से एक विशेष मणिकर्णिका घाट है, जिसके बारे में कहा गया है कि यहाँ जलाए गए शव को सीधे मोक्ष प्राप्त होता है। यहाँ 24 घंटे दाह संस्कार होते रहते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार संध्या काल के पश्चात अंतिम क्रिया नहीं की जानी चाहिए, परंतु भगवान शिव से जुड़े होने के कारण यहाँ 24 घंटे अंतिम संस्कार करने की अनुमति है, इसलिए इसे महाशमशान भी कहा जाता है। वहाँ के स्थानीय लोगों से बात कर हमें पता चला कि यहाँ रोज 300 से 350 शव आते हैं, जिनमें से 20-25 लावारिस लाशें होती हैं। इन लावारिस लाशों का दाह संस्कार दान के द्वारा और वहां आए लोगों से मदद लेकर की जाती है। वहां रहने वालों ने हमें बताया कि मणिकर्णिका घाट को शिव का घाट कहते हैं और हरिश्चंद्र घाट को माता पार्वती का घाट कहा गया है। माना जाता है कि इसी मणिकर्णिका घाट पर भगवान शिव ने माता सती के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया था। यहाँ प्राचीन तारकेश्वर महादेव का मंदिर भी है, जिससे जुड़ी मान्यता है कि स्वयं भगवान शिव मरने वाले जीव के कान में तारक मंत्र बोलते हैं। एक स्थानीय व्यक्ति ने हमसे बताया कि अगर इस मंदिर में बैठकर या जो अग्नि यहाँ 350 साल से जल रही है, वहां बैठकर 10 मिनट का भी मेडिटेशन किया जाए तो उसका अलग ही प्रभाव होता है। उनका कहना था कि एक बार आप लोग करके देखिए तो आपको महसूस होगा यहाँ कैसी एनर्जी रहती है। इस घाट को महादेव ने आनंद शांति का वरदान दिया है और उनका कहना था कि मेडिटेशन करते वक्त आप उस शांति को महसूस कर पाएंगे। राजा मानसिंह ने सन 1585 में मणिकर्णिका घाट पर मंदिर का निर्माण करवाया था। बताया जाता है कि राजा द्वारा यहाँ एक उत्सव का आयोजन हुआ, जिसे शमशान नाथ उत्सव के नाम से जाना जाता है। जब पहली बार राजा ने इसका आयोजन किया, शमशान होने के कारण कोई भी कलाकार, संगीतकार और नर्तक यहाँ आने को तैयार नहीं थे। तब राजा मानसिंह ने नगर वधुओं को आमंत्रण भेजकर बुलवाया था और उन्होंने इस आमंत्रण को स्वीकार कर पूरी रात महाशमशान पर नृत्य किया। तब से ये उत्सव काशी की परंपरा का हिस्सा बना हुआ है। माना जाता है रात भर नृत्य कर वो प्रार्थना करते हैं कि अगले जीवन में उन्हें ये जीवन प्राप्त न हो। शमशान को लेकर एक और मान्यता है कि यहाँ औरतों का जाना वर्जित है। इसलिए मैंने जब वहाँ के स्थानीय लोगों से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं कि औरतों का आना वर्जित है। बस बात इतनी सी है कि औरतें नरम दिल की होती है और वो धैर्य खो देती है, जिसकी वजह से वो रोने लगती है और शमशान पर रोना मना है। कोई भी शमशान पर आने पर रोता नहीं, बस इसी कारण से औरतों को आने के लिए मना किया जाता है। जब हमने उनसे पूछा कि नॉर्मल बॉडी में कितनी लकड़ियां लग जाती हैं उन्हें जलाने के लिए, तब उन्होंने बताया लगभग 200 किलो लकड़ी नॉर्मल बॉडी को जलाने में लगती है। अगर हेवी बॉडी रहेगा तो 300 किलो लकड़ियां लगती है। एक छोटी सी क्लिप में आप देख पाएंगे। उन्होंने ये भी बताया है यहाँ शिव का वरदान है कि यहाँ पर गीली लकड़ियां भी आराम से जल जाती है। यहाँ का समाज मणिकर्णिका घाट में डोम राजा का रिश्ता काफी प्रचलित है। माना जाता है कि यहाँ पर एक बार पार्वती का कुंडल गिर गया था। तब महादेव के पूछने पर भी जब वहाँ के लोगों ने कुंडल के बारे में कुछ नहीं बताया, तब उन्होंने समुचित जाति को श्राप दे दिया कि आज से अनादि काल तक तुम लोग चांडाल का काम करोगे, चिताओं को मुखाग्नि दोगे। यह परंपरा बहुत पुराने अरसों से चली आ रही है। यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को ये डोम समाज अपना कार्य हस्तांतरित करता चला आ रहा है। लोगों की पारियां बंधती है लाशों का क्रियाकर्म करने के लिए। वहां पहुंचने के बाद एक बात हमें भी महसूस हुई कि सच में यहाँ एक अलग शांति है। इतनी लाशें जलती रहती है, फिर भी ना कोई दुख होता है, न आंसू आते हैं, न डर लगता है। जल्दी लाशों के बीच से गुजरने पर भी आपको डर का आभास तक नहीं होगा। एक परम शांति की अनुभूति होती है। मणिकर्णिका घाट पर वहां पहुंचकर आप जीवन के असल मायने को समझते हैं। हमने आपसे वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि आपको मणिकर्णिका घाट के बारे में कई तथ्य बताएंगे जो संपूर्ण रूप से हमें आज तक नहीं पता थे। ये वीडियो देखने के बाद आपके मन की मणिकर्णिका का घाट को लेकर सारी दुविधाएं समाप्त हो जाएंगी। फिर भी अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं मणिकर्णिका घाट के बारे में, तो आप कमेंट में
हमसे पूछ सकते हैं।